So let's start numerical problems of spherical mirror. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको तीन चार चीज़ें एकदम ध्यान से रखना चाहिए। हर वक्त इसको ध्यान मेमोराइज करते रहिए। फर्स्ट एक चीज़ 1/f रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। किसी भी दर्पण के लिए यह फर्स्ट रिलेशन होता है। दूसरी रिलेशन आपको ये याद रखना है f बराबर r/2। चलिए एक बार इसको हम समझा देते हैं कि क्या क्या है इसमें। दूसरा और तीसरा रिलेशन हमारा है आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर I/u इक्वल्स टू v/u। इन तीन रिलेशंस को हम बहुत ही केयरफुली याद रखेंगे। f मतलब फोकस दूरी, v मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, u हमारा हो गया वस्तु की दूरी, r है वक्रता त्रिज्या, I है हमारी इमेज की हाइट यानी हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और या प्रतिबिंब की लंबाई कह लीजिए। ऑब्जेक्ट की लंबाई o, ऑब्जेक्ट की लंबाई o। उसके बाद दो तीन चीज़ें हमको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू फोकस दूरी किस तरह की होनी चाहिए, किस दर्पण में किस तरह की फोकस दूरी होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। और दूसरी हमारी है वस्तु की दूरी, इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन का क्या वर्क है। चलिए तो अब दर्पण के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण है तो निगेटिव, अगर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव। उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव। चलिए वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल दर्पण हो तो भी निगेटिव और अगर ये उत्तल दर्पण है तो भी निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी भी अब इसमें डिपेंड करता है कि इमेज कैसा है, किधर बन रहा है। अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो निगेटिव, पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव। सामने बन रहा है तो निगेटिव, सामने में निगेटिव और पीछे में दर्पण के पीछे में पॉजिटिव। चलिए आवर्धन का वर्क क्या है। कहता है कि अगर वस्तु की जो वस्तु का इमेज है वह 3 गुना, n गुना, 50 गुना, 60 गुना, तो जो भी गुना बने तो आप यह डायरेक्ट कर लीजिए। अगर 3 गुना है तो आवर्धन 3, 4 गुना है तो आवर्धन 4, 5 गुना है तो आवर्धन 5 और n गुना है तो आवर्धन n। ओके चलिए तो ये मान लीजिए 3 गुना है तो ये समझ में आ चुका होगा, ये हम समझ गए हो आप लोग। चलिए एक बार और हम इसके थ्रू समझा देते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आप ये देख लीजिए कि अगर ये हमारा पोल है, ध्रुव है, फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र इधर है, यह कौन सा दर्पण है तो आप देखोगे कि यह एक अवतल दर्पण है। चलिए दूसरा फिगर आप ड्रा कर लीजिए उत्तल दर्पण।
इसमें देखिए ठीक उल्टा हो रहा है, एफ इधर हो गया, सी भी इधर हो गया, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर। ऑब्जेक्ट देखिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आप हमेशा इधर ही रख रहे हो सामने, और यह कौन सी ओर है, तो बाईं ओर है, और बाईं ओर की सारी चीज़ें हम निगेटिव लेते हैं। इधर भी रख रहे हैं तो हम बाईं ओर ही रख रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। अब हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। हाँ, अगर हम नीचे की दूरी मापते हैं तो निगेटिव, ऊपर की दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव। अब इन रिलेशंस के अनुसार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन में ही आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। कैसे, तो देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक वस्तु रखा, यानी रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। चलिए 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा। चलिए अब 2 चीज़ें और डाल लेते हैं, एडिट करते हैं। आभासी दूसरा वास्तविक बनता है एक को हटाइए, क्योंकि हमको 2 स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा आभासी बनता है या वास्तविक बनता है। तो प्रत्येक स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, चलिए इसी में हम एडिट करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लिखेंगे, और आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात है कि कौन सा मिरर है। तो आप पहले मिरर लिखोगे, अवतल, और अवतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि फोकस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दोनों निगेटिव आएगा तो ही हमारा आंसर सही है, नहीं आएगा तो हमारा आंसर गलत है। चलिए अवतल दर्पण है, तो अब आते हैं किस पे, तो कितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर रखते हैं और हमेशा उसको निगेटिव ही माना जाता है। चलिए अब देखिए 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो आवर्धन यम बराबर है 3, और आप मालूम है
कि v बराबर बाई यू बराबर होता है यम। v हमको मालूम है, चलिए आप ये भी लिख सकते हो आई बाई ओ। आई बाई ओ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। v हमारा नहीं मालूम है, u हमको मालूम है 30 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3। अब v कितना हो जाएगा, v बराबर 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। चलिए 90 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो क्या होगा, और अगर वास्तविक बन रहा है तब क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये आभासी बनेगा तो हम, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो पिछला तो आप देख लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब आप देखोगे तो पाओगे कि जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो वह दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तभी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और अगर दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर आभासी बनता है तो पीछे हो गया, और पीछे हो गया तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अगर ये वास्तविक है तो हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब हमको सामने मिलेगा, यानी बाईं ओर मिलेगा, और बाईं ओर जब प्रतिबिंब हमको मिलेगा तो हम इसको निगेटिव लेंगे। तो इस आभासी की वजह से हमको सब देखना है। तो u बराबर हमको मिला 30 सेंटीमीटर, और आभासी है तो हमको v मिलेगा पॉजिटिव में 90 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी अगर हमको मिल जाएगा तो हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u 1/v प्लस 1/u से वैल्यू पुट करेंगे 1/+90 माइनस 1/-30 माइनस प्लस माइनस यानी 1/90 माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम हो गया 90, और 90 बन जा 90, और ये हो गया -3, 33 जा 90 तो 3 हो जाएगा, -2/90, और ये हो गया 1/f इक्वल्स टू -2/90, या f इक्वल्स टू हो गया 90/2 माइनस में, तो हो गया -45 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि r बराबर होता है 2 × f, तो r बराबर हमको मिल जाएगा -45 × 2 इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वास्तविक पे आते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप u तो वैसे ही रखोगे -30 सेंटीमीटर, लेकिन v इस बार हो जाएगा निगेटिव -90 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से आप निकाल लोगे 1/-90 प्लस 1/-30। अब ये हो गया -1/90 माइनस 1/30, और दोनों का हो गया 90 -1 -3 -4/90, और ये कितना हो गया 90/4 इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर। ये f हो गया। कब? जब इमेज रियल यानी वास्तविक बन रहा है। अब आपको r बराबर होता है 2f, तो इस स्थिति में आपको 2 × -22/5 इक्वल्स टू हो गया 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
और भी अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट आपको मिलता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं आप। और